हे गाइस, वेलकम टू द चैनल इंटरनेट पढ़ाई। मेरा नाम रिया तिवारी है और अब हम हमारा टॉपिक जो पढ़ रहे थे हम मौर्यन डायनेस्टी के बारे में, उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था, बिंदुसार के बारे में पढ़ा था और चाणक्य के बारे में पढ़ा था। अब हम बिंदुसार के जो बेटे थे अशोका द ग्रेट रूलर, उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो अशोका का जो टाइम पीरियड था वो 273 बीसी से लेके 232 बीसी तक माना जाता है। अर्ली लाइफ के बारे में पढ़ते हैं हम इनकी। तो ये सन ऑफ बिंदुसार, मतलब जो बिंदुसार जो रूलर थे उनके बेटे थे ये अशोका। इनके दो और नाम थे, देवनाम पिया एंड पिया दासी, इनके दो और नाम थे। इन नामों से भी इनको जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन ही वॉज वेरी क्रूअल इन अर्ली लाइफ एंड ही किल्ड हिज 99 ब्रदर्स। क्या अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, मतलब बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अगर हम देखें, उस अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो इन्होंने अपने 99 ब्रदर्स का मर्डर कर दिया था। और सिर्फ एक रीज़न था मर्डर करने का, क्योंकि इनको गद्दी चाहिए थी, इनको राज करना था, इसलिए इन्होंने अपने 99 भाई का मर्डर कर दिया था। रूल ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट केरला एंड तमिलनाडु। इन्होंने ऑल ओवर इंडिया अपना रूल किया था, सिर्फ मतलब अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक इनका पूरा रूल चला था, ठीक है। बस अभी के जो प्रेजेंट एरिया है केरला एंड तमिलनाडु, वहाँ पर इनका रूल नहीं था, बाकी इन्होंने सारी जगह रूल किया है। बिल्ड रॉक एडिक्ट्स, इन्होंने काफ़ी सारे रॉक एडिक्ट्स बनवाई हैं, ठीक है, जिससे हमें पता चलता है अशोका के बारे में। मोस्टली उनके रॉक एडिक्ट्स के बारे में पता चलता है, उनकी धम्मा पॉलिसी के बारे में पता चलता है। कैपिटल पाटलिपुत्र, ठीक है, इनकी जो कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र थी। और प्रोविजनल कैपिटल जो थी वो तक्षशिला और उज्जैन थी। प्रोविजनल का मतलब होता है अस्थायी जो होती है, ठीक है। तो प्रोविजनल कैपिटल इनकी तक्षशिला और उज्जैन थी, और जो परमानेंट जो मेन जो कैपिटल होती है वो इनकी कहाँ पे थी, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट हम आते हैं राइज टू पावर। अशोका जो थे बिंदुसार के एल्डेस्ट सन नहीं थे, तो इस हिसाब से क्या होता है कि उनको राजगद्दी भी नहीं मिलनी चाहिए थी। लेकिन अशोका ने क्या किया, उन सबका मर्डर कर दिया और खुद राजा बन गए। तो इनके जो फादर थे बिंदुसार, वो चाहते थे इनके जो एल्डेस्ट सन थे, इनके एल्डेस्ट जो सन थे उनको वो राजा बनाना चाहते थे। उनका नाम था सुसीमा, लेकिन इन्होंने तो सबका मर्डर कर दिया था, फिर ये खुद राजा बन गए। ये अपने अर्ली टाइम में इतने ज़्यादा क्रूअल थे, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर के थे। और इन्होंने अपने जो प्रिजनर्स थे, प्रिजनर्स मतलब जो कैदी जो होते हैं, उनको मारने के लिए उन्होंने क्या किया, एक ना टॉर्चर चैम्बर बनवाया। वहाँ पे ले जाके प्रिजनर्स को इतना टॉर्चर करते थे कि उसकी डेथ हो जाती थी, तब तक उसको टॉर्चर किया जाता था। ही वॉज द गवर्नर ऑफ उज्जैन बिफोर बिकमिंग किंग। ये जो थे अशोका जो ग्रेट रूलर जो थे उज्जैन के, पहले एक थे गवर्नर थे। उन्होंने वहाँ पे मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से सीखा, उसके बाद इन्होंने उन सब का मर्डर किया था। इन हिज 9th reign ही फॉट कलिंग। इनका जो 9वां साल था, इनको रूल करते करते जो इनका 9वां साल था, उन्होंने उस टाइम पे कलिंग वॉर लड़ा। फिर उस कलिंग वॉर के अंदर इतनी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी, इतनी ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी। उससे जो थे अशोका थे बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए थे, बहुत उनको बुरा लगा था। तो उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने वॉर बिल्कुल छोड़ दिया और धम्मा पॉलिसी अपना ली। मतलब उन्होंने बुद्धिस्ट को अपने बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को अपना लिया। नेक्स्ट हम आते हैं इम्पैक्ट ऑफ कलिंग वॉर, मतलब कलिंग वॉर का क्या प्रभाव पड़ा था अशोका के ऊपर। तो ये वॉर जो थी 261 बीसी के अंदर ये वॉर लड़ी गई थी। ये वॉर जो जो कलिंग वॉर जो है अभी प्रेजेंट उड़ीसा है, वहाँ पर लड़ी गई थी। सिटीज़ वर डिस्ट्रॉयड, बहुत सारे शहर नष्ट हो गए थे, हज़ारों लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, मतलब 100,000, मतलब बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। बहुत ज़्यादा वायलेंस था उस टाइम पे। और जैसे हम जानते हैं कि अशोका जो थे अपनी अर्ली लाइफ के अंदर थे बहुत एग्रेसिव, बहुत क्रूअल थे। उनको नहीं ऐसे लगता था कि हम इसको मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सीधे मारते थे, बहुत टॉर्चर भी करते थे। तो जब ये वॉर लड़ी गई उसके बाद जो देखा उन्होंने सारा सिनेरियो ऐसा था कि मतलब लोग मरे पड़े हैं, सिटीज़ डिस्ट्रॉय हो गई है। तो एक राज्य के लिए इतना लड़ना उनको अच्छा नहीं लगा और फिर उन्होंने क्या किया, इसको राज्य को तो नहीं दिया वापस, लेकिन उन्होंने अब से वॉर लड़ना बंद कर दिया और उन्होंने बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को अपना लिया था। 13 रॉक एडिक्ट डिस्क्राइब्स कलिंग वॉर वेरी विविडली। जो कलिंग वॉर जो इन्होंने लड़ा था उसके बारे में बहुत अच्छे से जो डिस्क्राइब किया गया उस कलिंग वॉर को, वो इनके 13 रॉक एडिक्ट में किया गया है। अबैंडन पॉलिसी ऑफ फिजिकल ऑक्यूपेशन भी बंद कर दिया था उन्होंने, अबैंडन कर दिया था उन्होंने। एनिमल सैक्रिफाइस भी बंद कर दिया था बिल्कुल, जैसे जो दिए जाते ना अश्वमेध, ये सब यज्ञ जो करवाए जाते थे जिससे बलि जो दी जाती थी, एनिमल सैक्रिफाइस,
तो वो सब उन्होंने बंद करवा दिया था। इनको धर्माशोका के नाम से जाने लगा। फिर इन्होंने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी, इनके एक मेंटर बन गए थे, तो उनके उसमें इन्होंने जो थी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल रखवाई थी। 250 BC के अंदर इन्होंने पाटलिपुत्र में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल